मॉर्निंग क्लास। आज हम न्यू चैप्टर एरिया के बारे में पढ़ेंगे। एरिया में देखो, एरिया किसे कहते हैं। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, रीजन। जैसे मैंने इस बुक के ऊपर अपनी फिंगर्स रखी हैं, तो ये जो मेरी फिंगर है उसने इस एरिया को कवर कर लिया है। तो जो एरिया कवर किया गया है, जो हिस्सा ये कवर हो गया है, इसको कहते हैं एरिया। तो यहाँ पर देखो, ये एक एक फिगर ए है, एक फिगर बी है। तो ए ने भी एरिया कवर किया है, बुक का पार्ट कवर किया है, और बी ने भी बुक का पार्ट कवर किया है। तो ए ने कम पार्ट कवर किया है, बी ने ज़्यादा पार्ट कवर किया है। तो इसको कहते हैं, जो जो इसने पार्ट कवर किया है उस पार्ट को कहते हैं उसका एरिया। इस तरीके से बी ने इतना पार्ट कवर किया है तो ये बी का एरिया हो गया। ए ने इतना पार्ट कवर किया है तो ये ए का एरिया हो गया। तो ए ने कम पार्ट कवर किया है, बी ने ज़्यादा पार्ट कवर किया है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ कॉपी में भी मैंने दो पेपर पेस्ट किए हैं। ये ए फिगर है, ये बी फिगर है। इस कॉपी में इतना पार्ट ए ने कवर किया है और इतना पार्ट बी ने कवर किया है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए ने कम पार्ट कवर किया है, बी ने ज़्यादा पार्ट कवर किया है। तो कवर पार्ट इज कॉल्ड इट्स एरिया। द अमाउंट ऑफ सरफेस ए शेप ऑफ फिगर कवर्स इज कॉल्ड इट्स एरिया। अब हम एरिया को कैसे मेज़र करते हैं। अब हम एरिया को मेज़र करते हैं यूनिट रीजन में। जैसे ये कोई भी फिगर है, इसने एरिया कवर किया है, तो इसको कहते हैं इंटीरियर रीजन। अंदर वाले पार्ट को कहते हैं इंटीरियर रीजन, और जो इसका बाहर वाला पार्ट है उसको कहते हैं एक्सटीरियर रीजन। ये वाला जो पार्ट है, बाहर वाला जितना भी पार्ट है, उसको कहेंगे एक्सटीरियर रीजन। अंदर वाला इंटीरियर रीजन है और बाहर वाला एक्सटीरियर रीजन है। तो इसको हम लिखते हैं, ये फिगर हैज टू रीजन्स, इंटीरियर रीजन्स एंड एक्सटीरियर रीजन। अब देखो, मैं एक फिगर बना रही हूँ, ये रेक्टेंगल फिगर बना रही हूँ मैं। ये एक रेक्टेंगल है। अब इसने इस कॉपी का इतना पार्ट कवर किया हुआ है, तो कवर पार्ट इसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया को निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अब यूनिट रीजन निकालते हैं, तो सब हम एक एक सेंटीमीटर ले लेते हैं। जैसे यहाँ से मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, इधर से भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सारे जो है ऊपर से 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इधर से भी 1 सेंटीमीटर कवर हो गया। तो ये ऊपर से जा रहा है 1 सेंटीमीटर और इधर से भी जा रहा है 1 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर की तरह है, यहाँ से भी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल है और यहाँ से भी इक्वल है। तो इसको कहते हैं यूनिट स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये भी होगा 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो इसको बोलते हैं यूनिट स्क्वायर। यूनिट का मतलब होता है एक, पूरा यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, तो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा ये। यूनिट स्क्वायर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। तो 1 1 जा 1, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर को से मल्टीप्लाई करने पर हम लिखते हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, या हम इसको लिखते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर ये मीटर में होगा तो हम इसको 1 मीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर मीटर भी हम लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर आर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया। तो प्रत्येक बॉक्स का, अब यहाँ पे जैसे इसका अगर हमें एरिया निकालना है, तो इस बॉक्स का भी एरिया जो होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, इसका भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब प्रत्येक बॉक्स का जो एरिया होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। अब देखो, इसमें बॉक्स कितने बनाए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर मैंने 11 बॉक्स बनाए हैं, तो ये हो गया, सबको काउंट करोगे तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर से मैंने 1 बॉक्स और ये भी 1 बॉक्स है, तो 2 बॉक्स बनाए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो टोटल कितने हो जाएंगे बॉक्स, 11 और 2, 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। तो 11 2 ज़ा 22 स्क्वायर सेंटीमीटर या 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसने इतना जो एरिया कवर किया है उसको हम ऐसे लिखते हैं।
तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर जो होता है आर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया। एरिया को नापने के लिए हम या तो सेंटीमीटर यूज़ करते हैं हम या मीटर यूज़ करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर आर द स्टैंडर्ड, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है एरिया की। तो आप बताएंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या आप बताएंगे 1 मीटर स्क्वायर। अब जैसे अब आपको समझ में आ गया होगा, अब जैसे मैंने ये फिगर बनाई है, अब इस फिगर में आपको इसका एरिया बताना है, तो इसने कितना एरिया कवर किया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यूनिट रीजन से आप इसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो बॉक्स कितने बने हुए हैं, इस तरीके से मैंने बॉक्स बनाया है इसका। ऊपर से देखो 1 2 3 4, इधर से 4 बॉक्सेस बने हुए हैं तो 4 सेंटीमीटर हो गया। और इधर से जो बॉक्स बने हुए हैं वो 3 बॉक्स बने हुए हैं 1 2 3, तो इधर से हो गया 3 सेंटीमीटर। तो इस पूरे बॉक्स का एरिया क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका एरिया हो जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में हम SQ लिखते हैं और साथ में डॉट्स लगाते हैं। डॉट लगाने का मतलब है इसका मतलब स्क्वायर है और सेंटीमीटर के आगे भी हम डॉट लगाते हैं। तो इसका जो एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, तब भी इसका आंसर आ जाएगा 3 4 जा 12। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कहेंगे हम स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर कोई और फिगर है, जैसे ये आपकी फिगर है, ऊपर जा रही है एक फिगर, नीचे भी 1 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है और यहाँ बॉक्स बन रहा है। अब यहाँ पे बॉक्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर का है, इधर से भी और इधर से भी। तो एक बॉक्स जो है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, तो सारे बॉक्स कितने के होंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका एरिया क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका एरिया हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका एरिया कितना निकलेगा, इसको अगर हम काउंट करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट इसकी स्क्वायर सेंटीमीटर ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका एरिया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका एरिया हो जाएगा 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसे मैंने इसको गिना है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला जो पार्ट है वो इधर भी आ रहा है, तो हम इसको 1 टाइम काउंट करेंगे, 2 बार नहीं गिनेंगे। तो पहली बार गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13, तो इसका एरिया आ जाएगा 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका एरिया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 और 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, तो इसका एरिया आ गया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया को निकालने के लिए हम इसको स्क्वायर यूनिट में चेंज करते हैं और उसके बाद उसका हम एरिया निकालते हैं। तो आज आप अपनी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।